नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें में। और आज के इस इंटरव्यू में हमारे गेस्ट हैं चले सक्सेस की और विद शिवानी व्यास। शिवानी व्यास मैम के बारे में आपको बताऊं तो इस ब्यूटी फील्ड में 8 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। वो हेयर एक्सपर्ट है, उसी के साथ साथ हेयर एजुकेटर भी है। एंड उनकी खास स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो वो बहुत ही अच्छे से इजी वे के साथ और फास्ट टेक्निक के साथ हेयर स्टाइल बनाते हैं, वो उनकी एक स्पेशलिटी है। तो चलिए हम जानते हैं शिवानी मैम से, कहीं सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं और कहीं सारी लर्निंग लेते हैं। राइट। सो आज के इस इंटरव्यू में हम शिवानी मैम से पूछेंगे सक्सेस के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, इस ब्यूटी फील्ड के बारे में, आज की एजुकेशन के बारे में, इवन उसी के साथ साथ फेलियर के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसी से आप लोगों को कहीं सारी क्लियरिटी मिलने वाली है। सो इस लाइव सेशन में अगर आप आ ही गए हैं तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चंस अगर मैं पूछ लूं और आपको उसके आंसर मिल जाए। सो चलिए हम शिवानी मैम को इन्वाइट करते हैं। लेट्स गेट इन्वाइट शिवानी व्यास। आप वेट करिएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे साथ हमारे गेस्ट कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नमस्कार शिवानी मैम, स्वागत है नमस्कार पायल। नमस्कार पायल। नमस्कार। आपने आपका प्रीशियस समय दिया है इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी पायल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे। हमसे कोई छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, बट उसका जो काम करने का तरीका होता है, उसकी जो सोच होती है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और मैं हमेशा से आपको देखती हूँ। अच्छा। मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ही आप हो। थैंक यू सो मच। आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मुझे भी इस लायक समझा कि आप हमसे दो बातें करें, और वो दो बातें कहीं किसी और की लाइफ में भी कहीं वो कंफ्यूज है, कहीं तो वो आगे बढ़ सके। डेफिनेटली ये इंटरव्यू करने का हमारा मकसद, पर्पस, उद्देश्य यही है कि हम जिस स्टूडेंट से फीस लेते हैं, जिससे एक बिजनेस कर लेते हैं, बस वो स्टूडेंट्स अपने घर जाकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे आर्टिस्ट से मैं जितने भी गेस्ट को इनवाइट करती हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि उनके एक्सपीरियंस, उनके विचार वो स्टूडेंट्स को पास ऑन करे, जिससे वो लोगों की जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो शॉर्ट आउट हो सके। यस। तो यस, आज के इस इंटरव्यू में हम आपसे कहीं सारी चीजें सीखने का ये रखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे ऑडियंस को सीखने को मिल जाए। इवन मेरे भी लिए ये इंटरव्यू काफी हेल्पफुल रह जाए। सो रेडी है शिवानी मैम आप? यस। ओके। सो पहला तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आप इस फील्ड के अंदर 8 ईयर से हैं, राइट? सो 8 ईयर में आपने इस इंडस्ट्री को कैसे देखा है? वो चाहे एजुकेशन की बात हो, स्किल की बात हो, टैलेंट की बात हो, पैसों की बात हो, हर जगह से आपने 8 ईयर में ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है इस इंडस्ट्री के साथ? बेसिकली मैं इस फील्ड से थी नहीं कभी। माई एजुकेशन इज MPhil इन चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने मेरी करियर की शुरुआत एज ए लेक्चरर की थी। देन एजुकेशन में ही मैं 11th-12th में पढ़ाती थी बच्चों को। बट वो सारा मेरा काम था, एक काम है जो मैं कर रही हूँ, जिससे मैं पैसे अर्न कर सकूं, ठीक है, या फिर कुछ सीख सकूं। उस हिसाब से मैंने ये जॉब करती थी मैं। बट मेरा पैशन या मुझे करना कुछ और था, ये मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ और करना है जिसमें मुझे मजा आए, मैं एंजॉय करूं, मेरे काम को एंजॉय करूं, मैं जहां भी जाऊं, जो भी करूं वो पूरे मन से करूं। जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में थी, मैनेजर थी पब्लिकेशन में, बट वहां पे मैं काम को 100% देती थी। वो भी नहीं था कि नहीं देती थी, बट एक जो अंदर से मजा आता है ना, जो डेडिकेशन देते हैं पर एक इंजॉय के साथ, एक अटैचमेंट के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तब जब करियर भी देखना था, दैट्स वाई मैंने 1 ईयर लेफ्ट करके जब वापस से मुझे वो जॉब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं मेरे मन का करूं, या तो फिर वही जॉब जहां पे मैं मैनेजर थी एजुकेशन में, पब्लिकेशन में, वहीं वापस जाऊं। ये 2 चॉइस मेरे पास थी। वो करियर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, सब मुझे जानते थे, एक अच्छी पोजीशन थी मेरी, अर्निंग भी अच्छा था। या तो मैं वहां जाऊं जो मेरे लिए एक सेफ साइड है, और या तो फिर मैं ऐसे फील्ड में जाऊं जहां पे मेरी मजा आता है। बट वो सिर्फ मजा ही आएगा, वहां सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो
सच्ची में मुझे नहीं पता था, यस। क्योंकि मुझे आईब्रोज करनी भी नहीं आती थी। मतलब अच्छा। ब्यूटी फील्ड क्या है वो मुझे पता ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि तब ये फोन वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था। सो मैंने प्रिंट मीडिया तब बहुत ज्यादा चलता था और मैं भी पब्लिकेशन में ही मैनेजर थी। सो मैंने सोचा ये प्रिंट मीडिया के जरिए मैं ऐसे ब्यूटिशियंस को नॉलेज बांटू जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में रहते हैं, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा मैम्स, बहुत ज्यादा छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उन तक हमारा नॉलेज पहुंचे। तब की बात कर रही हूँ मैं, जब व्हाट्सएप ये सब नहीं था, सबसे हाथ में ये फोन नहीं था। तब मैंने एक मैगजीन शुरू किया था, ब्यूटी मैगजीन। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ये इस तरह का कुछ मैगजीन या कुछ बनाना है जिससे कि मैं सबका नॉलेज वो बुक में डालूं और वो बुक सब तक पहुंचाऊं, जैसे जो छोटे छोटे गांव में है। सो मैंने इस तरह से ये एक बुक स्टार्ट किया, ब्यूटी नॉलेज करके। सो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, आई डोंट नो। सो उसके बाद जब मैंने वो बुक स्टार्ट की तो एवरी मंथ मुझे 2-3 लाख रुपए देने पड़ते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए, ये सब। तो तभी मेरा इंडस्ट्री से मतलब शुरुआत हुई वहां जाने की, ब्यूटी फील्ड में। तो सबने एडवर्टाइज दी, सब दिया, पर किसी ने हमें पैसे नहीं दिए एडवर्टाइजमेंट के या ये वो। तो मार्केट से पैसे नहीं आ रहे थे, बट मुझे सबको सब्सक्रिप्शन लिया था तो सबको बांटने थे। यस यस। तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे उसमें भी डाल दिए, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा ये एवरी मंथ मैं 3-4 लाख रुपए डाल रही हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब जो लोग ऐड दे रहे थे वहां से पैसे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने 1 साल तो वो भी उस टाइम में मैं सेमिनार्स में जाती थी मेरी मैगजीन के लिए, मतलब मैगजीन का प्रमोशन के लिए। तब मैं बहुत सारा आर्टिस्ट को देखती थी काम करते हुए स्टेज पे, वो जो वॉक दिखाते थे। तब मैं सोचती थी ये तो यार बहुत अच्छा वर्क है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत इजी चीजें है, ये स्टाइलिंग करना ये सब तो अच्छी बात है। मैं देखती थी। वो देखते देखते मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैगजीन तो नहीं, पर मुझे एक सैलून करके दो। तो बोलते तेरा एजुकेशन क्या है, यू आर एमफिल, तू एक मैनेजर लेवल से ये पोस्ट पे थी और एक छोटा सा सैलून तुझे कर रहा है, तू लोग ऊपर जा रहे हैं तो तू ये सोच रही है कि मैं एक सैलून करूंगी, वैसे तुझे आता भी नहीं है इतना कुछ, तो तुझे सैलून करना है। नहीं, मुझे सैलून करना है, आप मुझे करके दो, इतने पैसे दिए और थोड़े मेरे पीछे कर दो, तो मुझे ये करके दो। तब उन्होंने एक सैलून बना के दिया। तब एक लड़की को रखा जो रोज काम करती थी वहां पे आके। अब मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैं ऐसे ही उसको देखती रहती थी। अभी 3 महीना हुआ, बोली अब मैं नहीं आऊंगी जॉब। अभी मैं टेंशन में कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मैं बहुत रोई कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, सैलून बना दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू अगर तू मैनेजर थी, इतने पोस्ट पे थी, इतना एजुकेशन है, तो ये चीज में कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर, उसके पीछे तेरा डेडिकेशन डाल। तो मैं जो जॉब करती थी, लड़की को बोला 1 महीना तू रहे मेरे पास, फिर चली जाना। मैं उसको रोज ऑब्जर्वेशन करती थी, वो कैसे आईब्रोज करती है, कैसे वैक्सिंग करती है, कटिंग कैसे करती है, स्टाइलिंग कैसे, वो सब देखती थी मैं। तो ये सारी चीजों में तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया। बट वो अपर्णा मैम की स्टूडेंट थी, अपर्णा दवे, बहुत लेजेंड आर्टिस्ट है, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस जमाने में वो बहुत ज्यादा चलते थे, आपने शायद नाम सुना होगा अपर्णा मैम का। तो वो उनकी स्टूडेंट, तो उसके पास एक छोटी सी डमी थी। तो जब वो जॉब छोड़ के गई तो वो डमी वहां पे छोड़ के गई मेरे सैलून में। अभी कस्टमर आता था तो मुझे कुछ आता नहीं था, मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। तो वो डमी मेरे हाथ में लेके मैं कुछ ना कुछ उसमें बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ बनाऊं। तो मैं बना के कभी तब व्हाट्सएप सब आ गया था धीरे धीरे, फिर मैं कहीं स्टेटस में रखती थी, कहीं ये वो, तो सबको पसंद आने लगा वो मेरी स्टाइलिंग। फिर एक ब्रांड थी जो मेरे ये सारी चीजें देखती थी, मैं जब स्टाइलिंग वाइलिंग करके स्टेटस रखती थी, तो एक दिन उनका फोन आया कि मैम हमारी डमी है, एग्जीबिशन में जाना है, आकार एग्जीबिशन में,
तो मैं जब फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन देखा तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसे वर्क करते हुए देखा। तो मैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारा अच्छे से लोग स्टेज पे वर्क करते हैं, सब लोग देखते हैं, ये तो एक एक अच्छी चीज है कि आपसे लोग सीखते हैं और उनसे उनके घर चलते हैं, उनके बिजनेस चलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी लेडी जो पढ़ी नहीं है शायद, अभी बिना पढ़े उनको कोई जॉब नहीं देगा, पहले क्वालिफिकेशन मांगेगा, बट ये फील्ड ऐसा है जिसमें वो नहीं पढ़े हैं फिर भी कुछ सीख के वो कुछ कर सकते हैं लेडी। तो मुझे अच्छा लगा कि ये मेंटर बनना, टीचर बनना, मैं अपने आप को कभी आर्टिस्ट नहीं बोलती हूँ पायल जी, मैं टीचर हूँ, क्योंकि पहले दिन से मैं टीचर हूँ। मैं पहले भी टीचिंग करती थी, आज भी टीचिंग करती हूँ। ये अच्छी बात है कि ये सीखने से ये लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसे देखती रहती थी, फर्स्ट टाइम एक्सपो में गई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो यार अच्छी बात है, चलो सब इस तरह से सीखेंगे, छोटे छोटे गांव तक लोग पहुंच सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपो था जब मैंने सबको देखा। सेकंड एक्सपो में जब ऐसा फोन आया कि मैम आपके हमारी डमी पे हेयर स्टाइल करके दोगे, हमें डिस्प्ले में रखनी है। तो मैंने बोला यार मैं कहाँ पे हेयर स्टाइलिंग हूँ, मैं तो ऐसे ही अपना क्रिएशन उसमें डालती हूँ, खुद सोच के खुद सोचती हूँ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ये वेरिएशन हो सकता है। फिर अगले दिन सोचती थी रात में, दूसरे दिन वो डमी में उसको शेप देती थी। ये मेरा रोज का था, रात को सोचना ये पौनी को इस तरह से करे और उसको इस तरह से करे, ये करे, वो सोचती थी रात को और मॉर्निंग में जाके उसको शेप देती थी। राइट। तो इस तरह से करके मैंने स्टाइलिंग में मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब जब उसका फोन आया कि मैम क्या आप करोगे, तो मैंने सोचा अभी इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वैसे मैं कुछ थी नहीं इस चीज के लायक ऐसा मैं समझती थी, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना मैं उसको हाँ बोलूं। Exactly. तो हाँ तो बोल दिया मैंने कि हाँ मैं स्टाइलिंग कर दूंगी। क्या करूंगी, कैसा करूंगी, आप मतलब सब बहुत ज्यादा लोगों को देखती थी, उनकी स्टाइलिंग देखती थी, उनसे इंस्पिरेशन लेती थी कि ये कैसे करना होगा, कहाँ होगा, किस तरह से वो इस ऐसा करके मैंने 15-20 डमी में 3 दिन में सोई नहीं और मैंने हेयर स्टाइल बनाई, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटे बच्चे को कोई ऐसा खिलौना दे दिया जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था या उसका ड्रीम था, ऐसी चीज मेरे हाथ में आ गई। तो मैं इतने स्टाइलिंग बना के उनको फोटो भेजे कि भाई ये चलेगा, डरते डरते कि ये चलेगा ऐसा कुछ। और यार मैम ये आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। यार मैम बहुत अच्छा बनाया। तो उन्होंने और 15 डमी भेजी मुझे, तो मैंने 4 दिन में 45 डमीज में हेयर स्टाइलिंग कर दी। किसी ने एक्सटेंशन डाल के ये वो ऐड करनी थी उनको। फिर वो सारी डमी उन्होंने एग्जीबिशन में ऐसे लगाई। अभी जो लोग एग्जीबिशन में देख रहे थे तो पूछे अरे यार ये स्टाइलिंग किसने की, ये स्टाइलिंग किसने की। फिर सब वो लोग बोलते थे शिवानी व्यास करके, अब तब शिवानी व्यास को कोई नहीं जानता था। तब उन्होंने मुझे बोला कि आज एक दिन गया एग्जीबिशन का, बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत पूछा है आपकी स्टाइलिंग के बारे में, क्या मैम कल आप लाइव करोगे यहाँ पे स्टाइलिंग? नो तेरी अभी हाँ अभी मुझे लगा कि मुझे वहां पे लाइव, फिर भी मुझे ऐसा लगा मैंने मेरा कॉन्फिडेंस नहीं खोया। ये सबके लिए बता रही हूँ, आपके माध्यम से जो लोग सुनते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो डरते हैं, उन सबको मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने तो अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कुछ नहीं सोचा, चलो मैंने कोई तामझाम नहीं किया पायल जी, ना ही मैंने कोई कैमरा मैन रखा, ना मैंने कोई बाउंसर्स रखे, ना मैंने 2-3 हेल्पर रखे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने ऐसा कोई तामझाम किया भी नहीं, बस मैं जाके खड़ी हो गई वहां पे एक्सपो में, और उन्होंने मुझे डमी दे दी, मशीन दे दिया, बिल वो सब दे दिया, आप मैम करो आप। तो मैं तो ऐसे ही खड़े खड़े जो भी मुझे आता था वो मैं फटाफट बना दी। मैं ज्यादातर फेमस हूँ क्विक वेरिएशन के लिए, फटाफट वाला। तो मैंने अच्छी अच्छी स्टाइलिंग ऐसे फ्रंट की कुछ ऐसे सब बनाने लगी, तो सबको पसंद आया, सब खड़े रह गए मेरे सामने, देखने लगे। मैम आपका क्या नाम है? मैं बोल रही हूँ शिवानी व्यास। तब शिवानी व्यास का जन्म हुआ इस फील्ड में। एग्जैक्टली तो और मैंने कुछ नहीं सोचा। हाँ वो बताइए। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मुझे जो आता है मुझे दिखाना है, दैट्स इट। मतलब एक टीचिंग। और पायल जी मैं एक चीज बताऊं, अभी जो हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि 3 दिन सीख के मैं चौथे दिन अपना ब्रोशर आउट कर देती हूँ कि भाई मेरा क्लास है, ठीक है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर कोई सब अच्छा काम करते हैं,
सब उनका प्रोफाइल देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं, यार वाह क्या काम है। मैं भी इम्प्रेस होती हूँ बहुत ज्यादा सब लोगों से, बट दे कांट टीच। वो अच्छे से टीच नहीं, जरूरी नहीं है जो अच्छा काम करता है वो अच्छा टीचर ही है। एक अच्छा टीचर होना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी ये फील्ड में। मैंने थोड़ा सा सीखा कहीं से, और मैंने थोड़े इंस्टाग्राम में पोस्ट अच्छे से रख दिए, देन आई एम आर्टिस्ट। सो एक दो बाउंसर के साथ मेरी एंट्री हो गई कहीं पे, कहीं मैंने पैसे देके अवार्ड ले लिए, कहीं मैंने पैसे देके स्टेज ले लिया, बट अंदर से मैं कभी टीचर नहीं बन पाऊंगी। राइट। सबके जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना वो कभी मुझे नहीं मिलेंगे। मैंने मेरे करियर स्टार्ट किया तब से पहले एक सच्ची बात बताऊं मैं आपको, मैंने कभी मेरे क्लास में ना ही रील बनाई, ना ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम में इतना तामझाम किया कि वो देख के सब अट्रैक्ट होके आने लगे मेरे पास। और मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात यही है कि हमारे पीछे हमारे स्टूडेंट जो रिव्यू देते हैं, नहीं यार आप एक बार बेस के लिए तो शिवानी मैम के पास जाओ, अगर बेसिक सीखना है, एडवांस के लिए आप कहीं रसिया चले जाओ, बट बेस अगर सीखना है तो एक बार शिवानी मैम के पास जाओ। ये मेरी एक पहचान हो गई, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को जब सिखाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड ने एक चीज मुझे सिखाई थी कि आपके सामने जो बैठे हैं ना वो या तो आपके बच्चे समझो, खुद के बच्चे ही बैठे ये समझो, या कोई अपना बैठा है। उसको अगर कोई परेशानी है तो आप अपना पूरा डेडिकेशन दोगे। तो जो मेरे सामने बैठे हैं ना उनको मैं मेरा सब कुछ दे दूं, मुझे जितना आता है मैं सब दे दूं उनको। और दूसरा मैं ये करती हूँ, जो मैं करती हूँ बता रही हूँ, मैं ये करती हूँ, सारे बच्चे एक वे से नहीं सीखते हैं। कोई सीरियसली सीख लेता है, कोई खेलते खेलते सीखता है। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने एमफिल किया है, तो मैं सबको एक्सपीरियंस है आपका। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा शो ऑफ चाहिए, किसी को नेचुरली बस मैम आप मुझे सिखा दो ये 5-6 चीजें, उसमें से मैं बहुत कुछ कर लूंगी। तो सबको सीखने का तरीका अलग अलग होता है, मैं सबको उनके तरीके देखती हूँ एंड देन सिखाती हूँ। राइट। मेरे अंदर कोई आर्टिस्ट नहीं है, मैं कोई आर्टिस्ट हूँ भी नहीं, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। एग्जैक्टली। शिवानी में आपने बहुत सारी बात की, मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन उसमें किया। एक तो मैं शुरुआत में लेकर जाऊंगी और मैं इसी बात में कई सारे मेरे क्वेश्चंस जगे हैं। तो पहला तो ये आपने एक बोला कि मैं अदर फील्ड में थी, मैनेजर थी, और इस फील्ड में आई क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो ये मेरे मजे का काम था, पता नहीं था फ्यूचर है, पैसा आएगा, नाम बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं था। तो समझ लीजिए आजकल कई सारी लेडीज इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। कोई पैसों के लिए कर रही है, कोई मजबूरी है इसलिए कर रही है, किसी की जरूरत है इसलिए कर रही है। तो मतलब उसमें मजा आए कैसे मतलब वो क्रिएट कर सकते हैं। अब समझ लो मजबूरी के लिए जो आई होगी, पैसों के लिए जो आई होगी, उसको तो काम करना ही करना है। तो मतलब पहचाने कैसे कि भाई मजा आए वैसे काम करे या फिर तो क्रिएट करे, कैसे मतलब काम करना चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है तो रिजल्ट ही नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। पर जो मजबूरी के लिए भी आएंगे ना तो वो इस फील्ड में इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट है। राइट। वरना वो सिलाई काम कर लेती, कोई खाना बनाने का काम कर लेती, एग्जैक्टली। है ना। कोई इस फील्ड को चूज तभी करेगा, जैसे मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं मेरा कुछ छोटा सा कुकिंग चैनल या फिर मेरा छोटा सा ऐसा बिजनेस जिसमें मैं कुकिंग करके सबको मतलब जो कुछ भी ड्राई नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ करूंगी, या अपना खुद का कुछ छोटा सा कैटरिंग या कुछ बिजनेस चालू करूंगी। अगर मुझे सिलाई में थोड़ा सा भी, भले ही मैं करती नहीं हूँ, बट इंटरेस्ट है तो मैं अपना खुद का कुछ सिलाई का करूंगी। मैं इस फील्ड को चूज तभी करूंगी भले ही मजबूरी में, बट कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट है, कहीं मुझे खुद को सुंदर बनाने का इंटरेस्ट है, या किसी को बनाने का इंटरेस्ट है, या मैं जब यूट्यूब देखती हूँ या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ तो ज्यादातर मैं ब्यूटी वाली चीजें ज्यादा देखती हूँ। ये नेचुरली है, ये ईश्वर की कृपा है कि आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है आप भगवान आपको वहां तक खींच के लेके जाएगा, चाहे मजबूरी में, चाहे शौक से, चाहे पैसे अर्न करने के लिए, बट वो चीज होगी। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसा समझ रहे कि जो भी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक इशारा है कुदरत का कि उसको इस फील्ड में ला कर आए हैं। हाँ वो है। ओके।
ओके, ये मुझे लगा। अब आपने दूसरी एक बात बताई थी कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली, एक अपॉर्चुनिटी, इसके बाद सडनली आपको दूसरे ही दिन ऐसा स्टेज मिल गया। तो मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक क्लास में आते हैं, क्लास में भी रिव्यू देने के लिए स्टेज पर आने से डरते हैं कि मैम क्या बोले, कैसे बोले, डर लग रहा है। तो ये आपने सीधा स्टेज पर जाने का साहस कैसे जुटा लिया? ये एक बात बताऊं, ये भी एक नेचुरल है, ब्राह्मण हूँ और ये शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को सरस्वती हमेशा उनके ऊपर कृपा होती है। लक्ष्मी जी की कृपा हो ना हो, सरस्वती की कृपा होती है। तो मैं जब मैनेजर थी वहां पे भी जब हमारी जनरल मीटिंग होती थी तो मैं 200 लोगों को कंडक्ट करती थी। तो स्टेज फियर मुझ में कभी नहीं था बचपन से। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब से कभी मुझे स्टेज फियर रहा ही नहीं। दैट्स वाई मैं सेकेंड डे स्टेज कर सकती, हाँ। अदरवाइज मैं नहीं कर पाती। मैं मेरे स्टूडेंट आते हैं उनको भी जब रिव्यू देते हैं तो मैं उनको रिव्यू इसलिए देती हूँ कि आप बोलना सीखो। अगर बोलोगे नहीं तो चलेंगे नहीं, कहीं पे भी नहीं चलोगे। तो बोलना तो पड़ेगा, पर अच्छा बोलो। बोलो भी ऐसा जो किसी को हर्ट ना हो या फिर किसी को काट के हम हमारा करे, वो भी नहीं करना चाहिए। जो हम है, हम खुद है, वही दिखाओ। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ यहाँ जो फील कर रहे हो ना 3 डेज 5 डेज के क्लास के बाद, यहाँ पे वही बोलो। कोई आर्टिफिशियल बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको देख के दूसरे स्टूडेंट इंस्पायर होंगे कि नहीं, एक बार तो मुझे यहाँ पे जाना है, जो मुझे चाहिए वो ये मैम दे सकती है। वो उनको अंदर से फील होना चाहिए, ना कि मेरी प्रोफाइल देख के आए, ना कि मेरी रोज की स्टोरी देख देख के आए। क्योंकि जब मेरा क्लास होता है ना, मैं कभी सच्ची बताऊं, मेरे लिए ये मंदिर है, मेरे मंदिर में मैं बैठी हूँ। एक बात गलत नहीं बोलूंगी, मैंने आज तक ना कोई कैमरामैन ना कोई तामझाम। भाई मैं कल एक्सपो में जाने वाली हूँ तो एक कैमरामैन चाहिए जो मेरा शूट करेगा। सब मुझसे सेल्फी ले रहे तो शूट करो, कोई मेरे से बात करे तो शूट करो। मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं, मैं खुद मतलब मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, बट स्टूडेंट बोलते हैं यू आर वेरी काइंड हार्टेड। मैं सबको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जो मेरे सामने बैठे उनको। तो जब वो लास्ट में मुझे छोड़ते हैं ना, तब वो बहुत ज्यादा रोते हैं कि मैम कल से हम आपको मिस करेंगे। तो वो मोमेंट सिर्फ मैं मेरे लिए रखती हूँ, क्योंकि वो मोमेंट मेरी और मेरे स्टूडेंट की ही थी। वो पब्लिकली मुझे नहीं लेके जाना है, उसको मुझे पब्लिकली स्टंट बना के या एड बना के नहीं दिखाना है कि भाई देखो यहाँ तो इतना प्यार मिलता है, अब सब आओ आओ। ये मुझे नहीं करना है। वो मोमेंट था जो उस बच्चे का था और मेरा था, वो हम दोनों का था, वो सिर्फ मेरे लिए है। जब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं इस फील्ड में नहीं होंगी, तो वो सब मेरे लिए, मेरे उसको बोलते हैं ना वारसागत जो मिलती है चीजें, जिसको देख देख के हम हमारी पूरी लाइफ का एनालिसिस करते हैं, तब मैं ये सब चीजें देखूंगी। और मैंने किसी के लिए, किसी के मन में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है एज ए टीचर, एज ए मेंटर। तो मेरे लिए वो जब दिन होंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छे से कट जाएंगे। तो वो मेरे लिए चीजें हैं, पब्लिकली नहीं है वो चीजें। तो उस चीज को देखो, इमोशनल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो करके मैं उसको इंस्टाग्राम पे ये सब दिखाऊं, वो सब चीजें पता नहीं मुझे, मतलब अच्छी नहीं लगती है ज्यादातर। तो मुझे ये क्वेश्चन हो रहा है, आजकल के समय में देखें तो ऐसे कंटेंट तो आपके नजर में भी बहुत सारे आते होंगे। बहुत। तो मतलब क्या राय आपकी रहती है कि मैं ये बोलती हूँ, देखो असली चीज दो स्टूडेंट को, स्टूडेंट आपके लिए क्यों आता है आपके पास? सीखने के लिए, है ना। उसको लाइफ में कुछ बनना है, उसका ड्रीम है मैं भी शिवानी मैम की तरह बनूं, मैं पायल मैम की तरह बनूं। वो अपने अंदर एक ड्रीम लेके आते हैं, हमें पूछते हैं मैम आप कैसे करते हो। मैं बोलती हूँ मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। और जो लोग परिश्रम करते हैं वो सक्सेस की ओर जाने से उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। बट अगर सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे रोज एक्टिंग करके कुछ रील बनाई, पोस्ट की, एक्टिंग करके कुछ रील बनाई, पोस्ट की, तो वो एक आर्टिफिशियल मेरा एक मैंने बनाया, मेरा जो एक मेरी दुनिया बनाई वो आर्टिफिशियल बनाई है मैंने, जो सबको अट्रैक्ट करने के लिए है। बट जो लोग सीख के जाएंगे, मैं सारे स्टूडेंट को एक आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि अपना टीचर, अपना मेंटर जब भी चॉइस करो, ना उनका इंस्टाग्राम देख के, ना उनकी स्टोरी देख के, बट उनके पास जो सीख के गए हैं पर्सनली, उनसे मिलो, उनको पूछो
कि सच्ची में वहां जाने जैसा है या नहीं है। वो जो आपकी मेहनत होगी ना, 5 दिन की आपका डेडिकेशन होगा उनके प्रति, आपके सामने तो वो अच्छा ही बोलेंगे, है ना, आपके पीठ पीछे। जब वो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं यार, एक बार तो आप जाओ शिवानी मैम के पास, एक बार तो आप जाओ पायल मैम के पास, ये जब रिव्यू मिलता है ना, ये हमारी मेहनत होती है। Exactly. वो हमारा जो डेडिकेशन होता है ना हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों के प्रति। एक बार वो आ गए हमारे, तो उनके लिए मैं रील बनाऊंगी, उनके लिए स्टोरी बनाऊंगी, क्योंकि अब ये तो आ गए हैं, कहीं जाने वाले नहीं, फीस आ गई है मेरे पास, अभी दूसरों को, अभी दूसरी बैच फुल करनी है मुझे। ये नहीं, वो लोग जाएंगे अगर ईमानदारी से आपने सिखाया है, मन से सिखाया है, तो डेफिनेटली वो लोग बाहर जाके आपकी स्टोरी और आपकी रील जीती जागती है वो। एग्जैक्टली। और वो ये बहुत सबको अच्छी पता है। बात नहीं, हाँ सोशल मीडिया से तो हो सकता है डिलीट भी हो जाए, पर ये हाँ, डिलीट नहीं हो सकता ये नहीं है। होगा, वो लाइफ टाइम। आज 4 साल पहले पढ़े बच्चे भी कहीं मिलते हैं मैम, आपसे जो सीखा था वो आज तक हम कर रहे हैं, अपडेट भी होते हैं, अपडेट होना चाहिए। पर अभी अब हम किसी की भी स्टाइल देखते हैं ना, तो समझ में आ जाता है मैम ये ऐसे किया होगा, ये ऐसे किया, क्योंकि आपने बेस हमारा पक्का करा है। बच्चों को ये सिखाती हूँ, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, आप छोटी थी, आपके मम्मी पापा या उनके दादा जब छोटे थे, तो वो 1 to 10 ही पढ़े थे। हम भी 1 to 10 पढ़े, हमारे बच्चे भी 1 to 10 पढ़ेंगे, आगे की पीढ़ी भी वो सी पढ़ेगी, उसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि वो बेस है हमारा। हाँ तो स्टाइलिंग है, मेकअप है, कोई भी काम आप कर रहे हो, जरूरी नहीं है हमारे फील्ड में हेयर कटिंग है, जो भी आप कर रहे हो, उसका अगर बेस आपका पक्का है, आपकी नींव पक्की है, और नींव के लिए जो भी टीचर आप चूज करोगे ना, वो पक्का होना चाहिए। क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हमारे राइटिंग अच्छे या बुरे हैं ना, तो वो हमारे टीचर के ऊपर डिपेंड है, जो हमारा पहला टीचर था। जब हम केजी में जाते, जिन्होंने हमें पेन पकड़ना सिखाया था, तो ये फील्ड में भी ऐसा ही है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक ऐसे टीचर के साथ शुरुआत करो जो मन से टीचर हो, तन से टीचर हो, पूरे मतलब उसका पूरा जो ऑरा है वो सिखाने का होना चाहिए, कि बस मुझे सिखाना है, एग्जैक्टली। कुछ बना के भेजना है मेरे बच्चों को, बस ये होना तो चाहिए। ऐसे टीचर कितने मिलेंगे? मैं तो सबका तो नहीं किसी का बोल सकती हूँ, मैं कभी किसी के बारे में भी नहीं बोलती हूँ, बट मैं बच्चों के ऊपर छोड़ती हूँ, स्टूडेंट के ऊपर छोड़ती हूँ कि उनको अपनी अकल लगानी है। उनको देखना है कि मेरा पैसा और मेरा टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ या इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैं उनके फेवर में जाकर प्रश्न आपको करती हूँ कि स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि ये मेरा यहाँ इन्वेस्ट होगा या वेस्ट होगा? मतलब कई बार तो वो भी कंफ्यूज होते हैं, वो देखते हैं वो चीज देखकर ही आ जाते हैं। यस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। अच्छी भी बात है, अच्छी भी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इजी हो गया कि आजकल सारे टीचर लाइव आते हैं और सिखाते हैं, तो उनके लिए इजी हो गया कि कौन से टीचर का सिखाने का तरीका उनको पसंद आया, राइट, है ना। तो मैं जब सिखाती हूँ तो मैं नेचुरली सिखाती हूँ, मैं इतना तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद मेरा नेचर ऐसा है कि मैं 2 घंटे तक हेयर स्टाइल नहीं कर सकती, मुझे फटाफट। और क्लाइंट को, स्टूडेंट को ये समझना है कि मुझे मेरा वर्क सिर्फ डमी तक रखना है, या मॉडल के पोर्टफोलियो तक रखना है, या ये काम करके मुझे अर्निंग भी करना है। जैसे एक दिन में मेरे पास 10 साइडर है, और अभी 2 की और अपॉइंटमेंट आई, तो मैं मना कर दूंगी यार, मुझे करना है बट आई डोंट हैव टाइम, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा वैसे भी स्टाइलिंग में चला जाता है। तो आपको ये समझना है कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर से 12 नहीं, 25 नहीं, 35 भी आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगी, ये मैनेजमेंट मेरा होना चाहिए, और मुझे ऐसी चीजें सीखनी है जो क्रिएटिव हो, इजी हो और फास्ट हो। ये मुझे कौन देने वाला है पूरी इंडस्ट्री में? कौन ऐसा टीचर है जो मुझे ये चीज देगा, जो मुझे सोसाइटी के ऊपर वर्क करना है? मुझे पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं? क्लाइंट से। मॉडल तो पैसे लेके जाएगी, फोटोग्राफर पैसे लेके जाएगा, तो एक पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छी बात है, आपका वर्क दिखाओ सबको, अच्छी बात है, बट जब सीखने की चीज है, अभी मैं ये स्टेटस के लिए मैं ऐसा सीखूं कि चलो भाई मैं रसिया जाके सीख के आई, 1.5 लाख मैंने दे दिए,
तो क्या जरूरी है 1.5 लाख देख के आप सीख के आए रसिया जाके तो आप एक अच्छे हेयर स्टाइलर बन जाओगे? नहीं, आपकी हेल्प आपको खुद को करनी पड़ेगी। कोई टीचर दुनिया में ऐसा बना ही नहीं है जो ऐसे जादू की छड़ी घुमा देगा और आप हेयर स्टाइलर बन जाओगे। उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका खुद का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और आपका खुद का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं रखोगे, बस मैं एक काम करती हूँ, पायल मैम का क्लास है, पायल मैम का बहुत बड़ा नाम है, उनका सर्टिफिकेट चिपका देती हूँ लाके, 50,000 दे दिए, अब मेरे पास क्लाइंट आएंगे नहीं। आपका खुद का, पायल मैम ने अच्छा सिखाया, शिवानी मैम ने अच्छा सिखाया, किसी और ने भी अच्छा ही सिखाया, बट उनका डेडिकेशन 110% चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट लगाने से या बहुत ज्यादा अमाउंट की फीस पे करके, अरे यार मैं तो 1.5 लाख फीस जब देके सीख के आई हूँ, दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे हेयर स्टाइलर या अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे। उसके लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर रास्ता दिखाएगा, उस पे चलना तो आपको ही है। कोई ऐसा हवाई जहाज नहीं है वहां जाके आपको मंजिल पे बिठा देगा। वो आपको मेंटर आपको गाइड करेगा, मेंटर आपको गाइड करेगा। हाँ, कोई अच्छा गाइड करेगा, कोई रॉन्ग गाइड करेगा, कोई तामझाम वाला गाइड करेगा, कोई मन से गाइड करेगा। वो आपको चूज करना है। बट एक अच्छे टीचर को चूज करके अपने करियर की शुरुआत करो, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं मेरी बात बताऊं, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ, मैंने स्टाइलिंग कहीं नहीं सीखी। बस मैं इंस्पायर होती हूँ। मैंने आपकी स्टाइलिंग भी मैंने देखी है, उसको देख के भी मैं इंस्पायर हुई हूँ। यार ये लड़की क्या करती है, पता नहीं इसके हाथ में क्या है। मैं आपको भी देखती थी, आज भी देखती हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखती हूँ, बहुत चीजें देखती हूँ। मैं कभी 90s 70s की स्टाइलिंग भी देखती हूँ। जब पुरानी मूवीज, जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती थी, मैं वो मूवी के सॉन्ग्स देखती हूँ, तो उसमें देखती हूँ कि ऐसी स्टाइल तब चलती थी, अब इसमें ये ट्विस्ट करके ऐसी स्टाइल दे तो कुछ नया हो सकता है। ये सब मैं करती रहती हूँ, बैठे बैठे ये सब सोचती हूँ, करती हूँ, ये सब करती हूँ। मेरे में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। तो कहीं पे मुझे कोई थ्रेड मिल गया, कोई धागा मिल गया। अभी तो बीच में जो हमारे वेडिंग कार्ड आते हैं ना, उसमें गणेश जी आते हैं, पता है, ऐसे स्टिक किए हुए, तो मैंने उसको उखाड़ लिया। अभी वो गणेश जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो उस गणेश जी के आजू बाजू मैंने थोड़े पर्ल वगैरह की लाइन बना के मैंने ब्राइडल के जूड़े में लगाया। अच्छा, तो ये सारी चीजें मैं खुद क्रिएट करती रहती हूँ। तो ये सारी चीजें कोई सिखाएगा नहीं, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जितना आप सीखोगे उतना अंदर जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप अंदर से, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया। भगवान ने कभी किसी को, शिवानी में भैंसल तो उसके सर पे सींग है, ऐसा कुछ नहीं। सबको एक जैसा बनाया, सबको क्रिएटिविटी दी है, बस उसको यूज करो। अपने काम को बहुत ज्यादा टाइम दो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, यार ये आर्टिस्ट ने आज ये पहना था, आज उसने वो लाइव किया था, आज उसने ये कंट्रोवर्सी की, आज उसने लाइव में आके इसको गालियां दी, आज उसने लाइव में आके ये पहना, आज उसने लाइव में आके ये ब्रांड बताई। अरे यार, उनको पीआर मिलता है, वो करते हैं, सब करते हैं, करना भी चाहिए। पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, सबको करना चाहिए। अभी जैसे हम ये स्टेज पे कोई ब्रांड आके मुझे मेरा ब्रांड प्रमोशन कर दो मैम, हम आपको 50,000 देंगे, तो करते हैं। अर्निंग के लिए सबको करना चाहिए और करते हैं। बट जरूरी नहीं है उनको देखने के लिए हम भी हमारा 1 घंटा बर्बाद करें। वो 1 घंटे में हम हमारी 2 स्टाइलिंग को और नया, या हमारे अंदर और 2 नई क्रिएटिविटी हम ला सकते हैं। इंस्पायर होना चाहिए, देखना चाहिए, सब करना चाहिए। जरूरी है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, देखना चाहिए, पर एक दिमाग खुद के चलाने चाहिए। यस, खुद का दिमाग भी चलाओ, खुद के हाथ पैर भी मारो, तब जाके हमें कोई तालाब में फेंक दे तो हाथ पैर मारेंगे तो तैरना सीख ही जाएंगे। बट हाथ पैर मारेंगे नहीं और हम देखेंगे कहीं कोई मिल रहा है जो हमारा हाथ पकड़ ले, तो हम डूब जाएंगे। तो ये जैसे आपने बोला कि कोई फेंक दे और कोई मतलब देखे कि कोई पकड़ ले और मैं बाहर निकल जाऊं, बच जाऊं, तो ऐसा जैसे अभी आपने बताया कि सर्टिफिकेट्स, ये रशियन का ट्रेंड, इंटरनेशनल आर्टिस्ट का ट्रेंड, ये तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। वो ही खुद चाहते हैं कि हेयर आए ना आए, पर आ जाना चाहिए। वो क्या हो गया पायल जी, मैं आपको बताऊं, एक दिखावा हो गया है।
और कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं कुछ कहीं सीखी नहीं थी। मैं मेरा एक्सपीरियंस, मैं किसी का नहीं बताऊंगी, मैं मेरा किसका, आपके माध्यम से हम किसी को हर्ट करना या किसी की बातें करना ये नहीं है, ये हमारा टॉक शो नहीं है। मैं मेरे सक्सेस की बात करूंगी, आपको मेरे साथ जो हुआ मैं करूंगी। तो जब मैं किसी से सीखी नहीं थी, पर मेरे क्लास ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे जा रहे थे, बहुत मेरे फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं सिखाती थी, उस चीज को पसंद करते थे सब। तब मुझे किसी ने बोला कि मैम आप कहीं पे सीखे नहीं हो। अच्छा, स्टूडेंट आ रहे हैं, सब है, अभी आपकी फीस हम और ज्यादा करना चाहते हैं कि थोड़ी बड़ी अमाउंट में फीस ले हम, तो उसके लिए आप एक बार इंटरनेशनल आर्टिस्ट का क्लास करके आओ ना। तो मुझे वो क्लास में भेजा 5 डेज के लिए। मैं कौन आर्टिस्ट का भी नाम नहीं लूंगी, कहाँ पे सीखी हूँ ये सब, ठीक है। तो वहां पे मैंने 5 लाख 4-5 लाख जितना खर्च हो गया मेरा 5-6 दिन का क्लास। तो बोले, मैंने बोला वो जो कर रहे हैं लेजेंड है, हेड्स ऑफ, बहुत बहुत अच्छा, मतलब वो तो हम देख भी नहीं सकते ड्रीम के वहां पहुंचेंगे, बट वो जो काम करते थे वो मेरे क्लाइंट के लिए नहीं था। जैसे रशियन में जो ड्रेसेस पहनते वो ड्रेसेस हमारे लिए नहीं है, वो उस कंट्री के लिए, वो उस कंट्री के लिए, वो उनकी परंपरा है, हमारी परंपरा वो नहीं है। तो हमारी स्टाइलिंग, हमारा मेकअप, हमारा लुक, वो हमारी परंपरा है, इंडियन ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं। तो वो वहां पे कुछ टच नहीं होता था, है ना। बट मैंने वहां सीख के क्या आई, उनका सिखाने का तरीका, उनका सबसे प्यार से बात करने का तरीका, प्यार से सिखाने का तरीका, उनका डेडिकेशन, मैं वो कुछ सीख के आई वहां से। कुछ ना कुछ तो मैं वहां से लेके आना था मुझे, ठीक है। तो जो मुझे पसंद आया वो मैं लेके आई वहां से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद आपका क्लास की फीस हम और ज्यादा रख सकते हैं, कि भाई शिवानी मैम यहाँ से पढ़ के आए हैं। तो मुझे कोई वो ऐसा फर्क नहीं लगा कि मैं वहां से सीख के आई हूँ तो मेरे पास और ज्यादा स्टूडेंट आ गए। तो ऐसे आपके पास आपका काम बहुत अच्छा है, क्लाइंट को पसंद आया, दैट डजंट मैटर कि आपके पास इतने सारे अवार्ड्स पड़े हैं। मेरे ये पूरी वॉल भरी हुई पड़ी है यहाँ पे। सो उससे स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है। आप कैसा सिखाते हो, उनको क्या देते हो, उनको जो चाहिए वो आप देते हो, दैट्स इट, राइट। तो मतलब समझिए, आप जैसे बता रहे हैं कि इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट नहीं आते हैं, पर मुझे लगता है कि आजकल के ऑलमोस्ट लोगों की ये मेंटालिटी है कि अवार्ड आएंगे तो एक ओरा बन जाती है, एक सर्टिफिकेशन किसी का बड़े आर्टिस्ट का है तो हमारे पास ऐसे ही क्लाइंट आ जाते हैं, ऐसा होता है कुछ? अभी ये तो है ना, जिन्होंने अवार्ड लिया उनको कसम दे के पूछना चाहिए कि क्या इससे फर्क पड़ा है, क्योंकि ये दिखावा है और कुछ मैं समझती हूँ तब तक कि मैंने 50,000 देके कोई अवार्ड लाके मेरे अकेडमी में रख दिया, मेरे सैलून में रख दिया, बट वो 50,000 का मैंने प्रोडक्ट्स खरीदा होता या मैंने अपने सीखने में डाला होता, तो मुझे लगता है, ये मेरा राय है, जरूरी नहीं है सबका हो, तो मुझे लगता है मेरा स्टैंडर्ड अपने आप 2 लेवल अप होगा। अभी मैं सोचूं, ये वाली ज्वेलरी अभी जो आई है मार्केट में, जो हेयर में डालते हैं, बहुत अच्छी, इससे क्या लुक आता है, बट बहुत महंगी है यार, इसलिए मैं नहीं खरीदती। तो आप वो खरीदो, वो लगा के दो, क्लाइंट को खुश होगा और 4 क्लाइंट को भेजेगा। तो हम वो शॉपिंग नहीं करते हैं। एक अच्छा फाउंडेशन मार्केट में आया है, एक अच्छा ऐसा ब्रॉच या ऐसी कोई चीज मार्केट में आई है जो बहुत अच्छी लगती है, हमारी स्टाइलिंग को और 4 चांद लगाती है, हम वो नहीं खरीदते यार, बहुत महंगा है, पर 50,000 का अवार्ड लेके रख देंगे। ये मेरी सोच है पायल, सच्ची में बताऊं, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं है। मैं अग्री करती हूँ कि अगर समझ लीजिए इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है तो मतलब क्या आई, फिर क्वेश्चन मार्क ही खड़ा है। हाँ, तो ये अग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि दूसरे रास्ते इसकी जगह पर ओपन करे, कि वो इन्वेस्टमेंट ही करना है तो कोई उसको जहाँ पे एक्चुअल में काम बनने वाला है, जिससे उसको रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो जहाँ से पैसे आने वाले हैं, जहाँ से पैसे आने वाले हैं। देखो, हम इतना खर्च करके हमने सैलून बना लिया, ये वो सब कर लिया, बट अभी बारी है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की। तो ज्यादातर लेडीज, हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो लेडीज होते हैं, और लेडीज की एक सबसे बड़ी बात बताऊं, वो जो माउथ पब्लिसिटी करती है ना, मैंने कहीं एड देखी,
तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, बट किसी ने मुझे बोला यार पायल मैम की जो हेयर स्टाइल है ना, मुझे तो मेरे घर में जब शादी होगी मुझे पायल से ही हेयर स्टाइल करवा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, यस क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी, एक को एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो वो दूसरी को बताएगी। Right. अरे आप अपनी शादी पे बहुत अच्छा रेडी हुए थे, कहाँ पे हुए थे? तो भाई यहाँ पे। तो एक सही। अच्छा एक्सपीरियंस वो बताएगी, और उसके घर में सराउंडिंग जितनी भी शादी होगी वो आपके सिवा कहीं नहीं जाएगी, राइट राइट है ना? ये, और अगर आपका मेकअप पेची हो गया, आपकी स्टाइलिंग निकल गई, अच्छा कुछ भी नहीं, पर आपका सैलून 5 स्टार सैलून है, एकदम फर्स्ट क्लास सैलून है, बट जो आपका आउटपुट बाहर गया वहां पे कुछ नहीं है, तो बोलेगा नहीं यार उसके काम में इतना दम नहीं है, मैंने तो करवाया था भाई मेरी शादी में, पर इतना मुझे मजा नहीं आया, वहां कट ऑफ हो गया आपका क्लाइंट, यस यस है ना? तो सही है, मेहनत और डेडिकेशन अपने काम को, तो वो आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा, जाएगा। ये डेडिकेशन कैसे क्रिएट करे? देखो मैं मेरी बात बताऊं डेडिकेशन की पायल, आज आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगी, मैं जब से आई हूँ लाइव मेरी खुद की बातें ही कर रही हूँ, मुझे किसी का वो नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए ये लाइव किया है, तो मेरे से कोई लोग थोड़ा सा भी इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, दैट इज वेरी गुड। सो डेडिकेशन की बात करूं तो मैं आपके माध्यम से, आज तक मैंने इस फील्ड में, कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा होती है इस फील्ड में, सभी फील्ड में होगी शायद, तो ये तो चलता रहता है, बट मैंने लास्ट ईयर 1 ईयर बहुत स्ट्रगल किया पायल, मैंने सक्सेस ली, वो सक्सेस के बाद मैंने 1 साल लास्ट ईयर मैंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मतलब ये सबकी लाइफ में आ सकता है, किसी की भी लाइफ में आ सकता है, शिवानी मैम की लाइफ में भी आया। कभी मैंने फील्ड में किसी को नहीं बताया या कुछ भी किया, बट शुरुआत कहीं से भी, कभी भी गिर के भी आप उठ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक बार गिर गए या तो फिर आप नहीं कभी उठोगे, वो नहीं होगा कभी, तो टेंशन किसी को भी नहीं लेना है, पर अपने काम को हमेशा हमेशा डेडिकेशन, एक बैलेंस बना के रखो अपनी फैमिली। मेरा 1 साल से मैं थोड़ा मतलब लो चल रही थी, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं मेरे घर से, मतलब माय हस्बैंड, सफरिंग इन ब्लड कैंसर। अच्छा तो सॉरी पायल, यस यस इट्स ओके। 1 साल मैंने उनको बचाने के लिए निकाला, तब मैं बैलेंस नहीं बना पाई, मेरी कैरियर को थोड़ा, मैंने सोचा कैरियर ही तो है, यहाँ पे लाइफ है, तो मैं क्लास करती थी, कभी मैं मेकअप करके लाइव भी आई हूँ, स्टूडेंट भी किए हैं, जब उनका कीमो चल रहा था मेरा क्लास चल रहा है, मैं क्लास भी लेती थी, बच्चे बोलते थे मैम 5 बज गए आप चले जाओ, अभी कीमो खत्म होने का टाइम हो गया, तब मैं बोलती हूँ नहीं, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको कभी भी मैं मेरे प्रोफेशन के साथ या मैं मेरा विक्टिम कार्ड प्ले करके मुझे कुछ नहीं करना है। तो उनका क्लास खत्म करके फिर मैं उनके पास जाती थी, उनको थोड़ा छोड़ के आती थी, मतलब उनके मम्मी डैडी नहीं है, कोई उनके पास रहने वाला, मेरे बच्चे छोटे, तो मैं उनको नर्स के पास छोड़ के जाती थी और मेरे काम को भी डेडिकेशन देती थी। एग्जैक्टली मैं सोचती थी कि अभी कीमो में 2 दिन का ब्रेक है, तो वो 2 दिन कभी लाइव कर देती थी, कभी कोई रील बना देती थी, ताकि स्टूडेंट आए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना कि अगर किसी को पता चल गया कि उनका ये थोड़ा वीक हो रहा है, तो उसके ऊपर हावी होने वाले बहुत ज्यादा होंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं, पर उनको दबाने वाले होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बट मैंने एक चीज जो कमाई थी, मेरे स्टूडेंट का प्यार, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे लिए मान्यताएं रखी थी, अच्छा, और आज उन सब की दुआओं की वजह से मेरे हस्बैंड एब्सोल्युटली फाइन, कैंसर फ्री है अभी। वो 1 साल मेरा बहुत ऐसे वैसे गया, कोई और होता मेरी जगह तो वो टूट जाता, डेफिनेटली
मैं टूटी नहीं, थोड़ी सी बिखरी, टूटी नहीं। और वापस मैंने लास्ट 3 मंथ से 3 डेज के क्लास स्टार्ट किए। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरी अकेडमी में बैठ के, तो जिनके पास पैसे वो यहाँ पे आके सीख जाएंगे, बट ऐसे लोग जो छोटे छोटे गांव में ऐसी लेडी रहती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से, कहीं ना कहीं पैसों की वजह से वो अहमदाबाद आके नहीं सीख सकती। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जो बड़ी सिटी, वहां जाके नहीं सीख सकती है। एग्जैक्टली। तो मैंने ये संदीप जब अच्छे हुए तो मैंने भगवान के ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा किया कि ईश्वर है कहीं ना कहीं जो हमारे साथ है। तो मुझे भी वैसे काम करने चाहिए जो मैं वो छोटे छोटे ब्यूटिशियंस के पास पहुंच सकूं। तब मैंने स्टार्ट किया नॉमिनल फी में, मैं 3 डेज वहां जाके सिखाती हूँ। जैसे अच्छा। छोटा गांव राजूला हो गया, भावनगर के आजू बाजू के हो गए, तो वहां छोटे छोटे गांव से ब्यूटिशियन, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये दुनिया तो हमने देखी ही नहीं है। हमने तो वो लोग देखे जो 25, 30, 40, 50 हजार फीस भर के हमारे पास आते हैं, पर जिनका बजट 4-5 हजार का है। तो मैंने जो प्रॉब्लम था उससे मैं बाहर निकली, तो मैंने ये चीज स्टार्ट की कि मैं छोटे छोटे ब्यूटिशियन के पास भी पहुंचूं, उनके पास जाके उनको सिखाऊं, ताकि वो सीखे। कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, कहीं ना कहीं उनका घर आगे चलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनका खुद का एक स्टैंडर्ड अप होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे। पैसे तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से कमा ही लेते हैं, बट किसी की दुआएं कमाना भी बहुत ज्यादा, जब भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ सिखा सके, हमसे कोई सीख सके, तो ये भी भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारे थ्रू किसी का घर अच्छा चले, कोई आगे बढ़े। तो ये मेरी सोच है। नहीं, ये बहुत मतलब सैल्यूट है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, मैं देखती हूँ कि बहुत छोटे छोटे घर में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से काम छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जहां आपने एक इतनी बड़ी बीमारी को हराकर अपने काम को भी बैलेंस किया, घर को भी संभाल लिया, बीमारी को भी आपने संभाल लिया और बाहर निकल गए फाइनली। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। मैं यहाँ से जानना चाहूंगी, शायद आपकी सक्सेस की यही रीजन और यही हिम्मत हो सकती है कि आप सक्सेस तक पहुंचे हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए कैसी विचारधाराएं होनी चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस सक्सेस बनाती है इंसान को? मेरा तो हर किसी के घर में होता है। मैं मेरा थॉट प्रोसेस बताऊंगी कि कभी मैंने किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा। अभी ये मेरी कॉम्पिटिटर आ गई, ये तो इतने में क्लास कर रही है, ये तो वो कर रही है, वो कर रही है। मैंने कभी किसी को मतलब, और सबको भी यही करना चाहिए, अपना खुद का काम करो, अपनी जो पैटर्न है उस पैटर्न से चलो शांति से। अभी ये वो कर रही है तो मैं भी वही करूं, अभी ये कर रही है तो मैं भी वही करूं, शायद मैं सक्सेस हो जाऊं, शायद मैं आगे नहीं। जो हमारा मन करता है, जो हम करते हैं, जो हमारा मन बोलता है कि नहीं ये मैं राइट कर रही हूँ, वही करो। कहीं ना कहीं हमारा मन हमें रोकेगा जब हम गलत करते हैं, पर हम सुनते नहीं है मन की। अरे भाई यही चलता है, अभी तो यही करना चाहिए, स्टूडेंट आ गए, पैसे आ गए, अभी ये तो सीखेंगे, हम ऑफिस में आके शांति से बैठे, एक हेयर स्टाइल सिखा दी, अब वो मचे रहेंगे। नहीं, अभी ट्रेंड है हाथ पकड़ के सिखाना। पायल, आई स्वेयर, शिव जी की कसम, आज से जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया 7 साल पहले, तभी मैं हाथ पकड़ के ही सिखाती थी, आज भी हाथ पकड़ के ही सिखाती हूँ। तभी मैंने सोशल मीडिया पे नहीं रखा, वो अलग बात है, बट जो मेरे बच्चे एक्सपीरियंस करके जाते हैं, मेरे स्टूडेंट एक्सपीरियंस करके जाते हैं, वो बताते हैं कि मैम हमेशा पास आके सिखाती है। एक तरीके से नहीं सीखते तो दूसरी तरीके से सिखाती है, दूसरी तरीके से नहीं सीखते वो तीसरी तरीके से सिखाती है, बट वो सिखा के छोड़ती है, थका देती है। तो मैं किसी को छोटा करूं, किसी को बड़ा करूं, ये तो ये करती है, ये तो बहुत ज्यादा फीस लेती है, या ये तो नहीं सिखाती है, ये तो वो करती है। मैं कभी किसी को वो नहीं करती हूँ। हमें खुद का अपना देखना है। मेरे पास जो आते हैं वो पैसे देते हैं और अपना टाइम देते हैं,
है ना। टाइम की कीमत मेरे से ज्यादा और कोई नहीं जानता, तो वो अपना टाइम देते हैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबका एडजस्ट करके वो बेचारे हमारे पास आते हैं 5-6 घंटे के लिए। तो क्या हम वो 5-6 घंटे उनको डेडिकेशन नहीं दे सकते? और उन्होंने तो पैसे भी दिए हैं हमें, फ्री में तो आए नहीं है, वो हमारे पास पैसे दे के आए हैं। तो हमारा पूरा डेडिकेशन, ना कि हमारी अगली रील के लिए तरफ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन हमारा हमारे स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट के साथ ही होना चाहिए, ताकि वो तो खुद अच्छा एक्सपीरियंस देके जाएंगे, हमें दुआएं देके जाएंगे पैसों के साथ साथ। दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात है, किसी Yes, का yes. प्यार कमाना बहुत बड़ी बात है। पैसे तो कमा लेंगे, हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते, पायल जी आप मुझे प्यार करो यार, मैं इतनी अच्छी हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती। पायल को मन से होगा, वो जरूर हमेशा मेरे से अटैच रहेगी या मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेगी, जब उसका मन होगा। और उसका मन कब होगा? जब उस लायक मैं बनूंगी। राइट। तो स्टूडेंट तभी हमें प्यार करेंगे जब हम उस लायक बनेंगे, उनको जो चाहिए हम देंगे। बस मेरा ये है। कभी कभी टेंशन होता है पायल, मुझे नहीं होता ऐसा नहीं यार, सब लोग इतने रील्स बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं यार, मैं कभी नहीं करती हूँ। पर क्या करूँ पायल, मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब ये देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि आजकल तो मतलब समय ही वही चल रहा है कि कंटेंट बनाना, कहीं पे भी जा रहे तो व्लॉग का भी आज तो मतलब पूरा घर दिखा रहे हैं सब लोग, ब्लॉग, है? हाँ ब्लॉग बना रहे तो हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके चलते लोगों को ये देखकर मजा भी आता है, ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं सिलेक्शन वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ कि सबको दिखावा, आजकल क्या है, सबको दिखावा चाहिए, किसी को रियलिटी नहीं देखनी है। बट फिर भी मैं अभी भी आज अपने बात को अड़ी रहूंगी कि जिनको सीखना है, सच में कुछ बनना है, पैसे अर्न करने हैं, दिखावे पे नहीं जाना है, वो आएंगे, आज नहीं तो कल मेरे पास आएंगे, वो मुझे पता है ना। और रही बात दिखावे की, वो करना, अब मेरी जो मैनेजर है ना, वो मुझे बोलती है मैम आप अपनी पर्सनल रील रखो, देखो कितने व्यू आते हैं। और सच्ची में पायल, मैं देखने के लिए भी कभी कभी मैंने मेरी पर्सनल रील डाल दी, हाँ 10K 15K तो नॉर्मली एक दिन में हो जाते हैं व्यू। बट जब मैंने एक हेयर स्टाइल डाली, हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल डाला, तो उसमें मुश्किल से 2-3। तो लोगों को भी सीखना नहीं है, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मतलब आप कैसे ये संभालते हो अपने आप को? क्योंकि एक देखिए, ये बोला जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये परिवर्तित सारी चीजें हो रही है, अपने आप हो रही है। पहले ये जमाना नहीं था जितने सोशल मीडिया है, लोग इसका यूज भी कर रहे हैं, और नहीं तो आपको ये डर नहीं लगता है कि पीछे रह जाएंगे? करती हूँ मैं भी, बट मुझे पता है कि एक लिमिट वो है, सोशल मीडिया है, ये सब चीजें है, बट सबका एक लिमिटेशन रखो। राइट। मुझे मेरा कंटेंट रखना है, 100% रखना है, पर मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पे ही हूँ, दैट इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। हाँ, मुझे मेरा अपकमिंग क्लास क्या आने वाला है, मैं ये क्लास में क्या सिखाने वाली हूँ, क्या नई चीज है, क्या ट्रेंडिंग है, वो दिखाना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जिससे कि आप क्या करने वाले हो या करवाने वाले हो या कर रहे हो वो बता सकते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन कि मैं मॉर्निंग इवनिंग बस वही सोशल मीडिया पे वहीं पर। हेलो हेलो, यस यस, हाँ आ रही है। सो कहीं ना कहीं मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं डाउन हो जाऊंगी, अपग्रेड तो होना है जरूरी। मैं सबको बोलती हूँ, आज नोकिया सबसे पहले फोन था तो एक नोकिया ही था मार्केट में, है ना, इतने ये फोन थे ही नहीं, बट नोकिया ने अपडेट नहीं किया। हाँ, तो अपडेट तो बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है। अपने फोन में इंस्टाग्राम तो जैसे भगवान का माला हो गया, होना ही है, देखना है, सबको देखना है, सब क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर भी होना है, बस इंस्पिरेशन लेना है। वो इंस्पिरेशन लेके अपने आप वो चीज डालो, उसकी प्रैक्टिस करो। आज पायल मैम ने ये हेयर स्टाइल दिखाई, अच्छी बात मैम ने ये हेयर स्टाइल दिखाई है, ये ट्रेंडिंग है, तो उसको सीखने का ट्राई करो। अपनी डमी को, अपने काम को, अपने प्रैक्टिस को भी टाइम दो, वहां पे देख लिया, फिर अपने आप को भी टाइम दो। ये पूरे टाइम बस उसी में ही पड़े रहे तो हमारी प्रगति नहीं होने वाली है, उनके व्यू बढ़ेंगे, हमारा नहीं होगा। तो
करना चाहिए, बट एक सबका एक बैलेंस बना के, मैं ये बोल रही हूँ। राइट राइट शिवानी मैम, तो जैसे आपने ये बोला कि बैलेंस की बात, हमने कई सारे सब्जेक्ट पे बात की, राइट। अब मुझे ये बताओ कि कैसी सोच इंसान को निष्फल बना देती है, मतलब वो कैसा करेगा तो वो निष्फल ही होगा, सफल हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं ड्रीम देखती रहती हूँ कि मुझे शिवानी मैम जैसा बनना है, एक मुझे भी स्टेज पे जाके वॉक करना है, सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे, सब सेल्फी ले हमारे साथ, ये सबका ड्रीम होता है। पर वो ड्रीम अचीव करने के लिए सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, मेकअप में जाना, हेयर कटिंग में, केमिकल में, कलर, कुछ भी, इतना डेडिकेशन दो कि भूख प्यास भी आप भूल जाओ। सच्ची में भाई, जब मैं काम करती हूँ ना, कोई हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस, मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, आज भी जब भी फ्री होती हूँ, मेरे लिए मेरा सबसे प्यारा टॉयज मेरी डमी। अच्छा। मैं बहुत टाइम निकाल सकती हूँ उसके साथ। तो अपने आप को अपना टाइम दो ना, वो उसको बनाओ, खोलो। अच्छा नहीं बना, ये बना, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आया थोड़ा, अगर मैंने ये वेरिएशन को इस तरह से लिया होता तो शायद वो अच्छा था, उसको ओपन करो, फिर से उस हिसाब से बनाओ, नहीं यार परफेक्ट आया। तो ऐसा करते करते सोशल मीडिया पे मैंने कोई अच्छी स्टाइलिंग देखी, बहुत अच्छी, क्योंकि नई नई चीजें लाते हैं, तो वो चीजें देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे सीखो, पर बस वहां पे स्टॉप नहीं होना है, फिर उस चीज को खुद भी करो, एक बार नहीं 10। हम बोलते हैं प्रैक्टिस मैं करती हूँ, प्रैक्टिस किसको बोलते हैं पायल? मैंने जैसे एक चीज सिखाई, बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट ने वो चीज रिपीट की, वहां पे बनाई, ठीक है, और उनको लग गया कि मुझे आ गया या मेरी प्रैक्टिस हो गई। नहीं, प्रैक्टिस की डेफिशिएंसी ही यही है, एक ही चीज को बार 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 रिपीट करना, उसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस। अच्छा। तो जैसे हमारे वहां सीख के गए, फिर तो निश्चिंत हो गए कि हाँ हमको आ गया, नहीं, घर जाके वही सेम चीज 50-50 बार रिपीटेशन करो। हम जब छोटे थे तब हमें टेबल सिखाते थे, टेबल हमें नहीं आते थे, टीचर क्या बोलते, 10 बार लिख के लाओ, 50 बार लिख के लाओ। वो हमें पनिशमेंट नहीं करते थे, वो हमें हमारे माइंड में हमेशा के लिए डालते थे, जो लाइफ टाइम के लिए। आज भी वो टेबल हम नहीं भूले हैं। तो वो रिपीटेशंस, तो कोई भी चीज में सक्सेस लेना है, आपको आगे बढ़ना है और बनना है कि मैं भी पायल मैम बनूं, मैं भी शिवानी मैम बनूं, तो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेशन देना है, बहुत ज्यादा। और जब प्रैक्टिस करोगे, डेडिकेशन दोगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मैंने भगवान से मानता मान ली, मैं सक्सेस हो जाऊंगी, मेरे 100 हो जाएंगे तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगी, यहाँ पे दर्शन करने आऊंगी, या फिर मैं कहीं पैसे देके, अरे 1 लाख तो मैं ऐसे दे दूंगी, मेरा 100 ऑर्गेनाइज करो आप। ये वो एक ही 100 के लिए आप रहोगे, दूसरा 100 कभी नहीं होगा। तो अगर नेचुरली आपको सब प्यार करे, आप आगे बढ़े, मतलब खुद को एक बहुत उड़ान मिले, तो वो उड़ान भरने के लिए आपको उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा। आकाश पड़ा है आपके पास, पूरा आकाश पड़ा है उड़ने के लिए। कोई ऐसा नहीं, इतने सारे तो आर्टिस्ट है मार्केट में, मैं कैसे चलूंगी, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा आकाश है, उड़ो, जहां तक मन है उड़ो, पर वो उड़ना सीखना तो चाहिए ही, तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली आई डोंट नो पायल, आपके खुद के भी मैं बहुत ज्यादा जो मोटिवेशनल जो चीजें वो मैं देखती हूँ, और सच्ची में मेरी तरफ से आपको स्पेशल, आप कभी मिलोगे तो मैं आपको खुद को बहुत ज्यादा हक करूंगी, क्योंकि मैं आपसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। जब आप बातें बताते हो तो होता है कि नहीं, हमारी लाइफ में ये चीज को हमें डालना है, समझना है। सिर्फ मोटिवेशनल चीजें मैंने बहुत लोग है ना, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, अपने स्टेटस में रोज मॉर्निंग में एक थॉट लगा देंगे, पॉजिटिव थॉट, इंसान को ये करना चाहिए, इंसान को वो करना चाहिए, पर वो सबसे पहले हमको करना है। जब हमारे अंदर होगा तब हम सबको बोल पाएंगे, है ना। एक छोटा सा, बहुत छोटी सी स्टोरी है, शायद कोई इंस्पिरेशन हो इससे। एक महाराज थे,
जो रोज सबको लेक्चर देते थे, सबको आशीर्वाद देते थे, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो एक माँ आई अपने बच्चे को लेके और बोले महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको बंद बहुत ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए बहुत खाता है। तो महाराज इसको बंद कराओ, कुछ उसको सलाह दो, कुछ करो तो ताकि ये गुड़ खाना बंद कर दे। तो महाराज ने बोला एक काम करो बच्चे, आप एक वीक के बाद मेरे पास आप अपने बच्चे को लेके वापस आना। तो वो बोला ठीक है। अभी वो एक हफ्ते बाद वापस गई, मम्मी अपने बच्चे को लेके, माँ आप सिखाओ उसको कि भाई ये नहीं खाना चाहिए ये वो। फिर उसने बच्चे को बोला बेटा ये कोई भी चीज का अतिरेक अच्छा नहीं है, तो वो आप मत खाओ, वो आपके लिए आपके जो महाराज ने उनको बोलना था बच्चे को वो सिखाया समझाया। तब उसकी माँ के माइंड में ये हुआ कि क्षमा करना महाराज मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये बात तो आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आपने क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा आप उसको कुछ देने वाले हो, कोई मंत्र तंत्र धागा वागा, या ये तो बोलने की बातें थी तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। तब वो गुरुजी ने बोला कि मैं खुद भी गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, राइट। अभी मैं ही खाता हूं तो मैं बच्चे को सलाह कैसे दूंगा? तो पहले मैंने मेरा गुड़ खाना बंद किया एक वीक, अब मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई मत खाओ। एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज हम बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए ये वो हमारे माध्यम से, पर जब मैं ही नहीं करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे करेंगे, है ना? वो तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट ही नहीं जाएगा। इन केस अगर हम बोल भी देंगे तो इफेक्ट ही नहीं जाएगा सामने वाले पे। हाँ, तो हम हमारा एक्सपीरियंस इसलिए बताते कि भाई हम कैसे बने, शिवानी मैम कैसे बनी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा डेडिकेशन। जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं मूवी नहीं देखती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे अलग बनाया है। सबका प्यार मुझे मिल रहा है, तो वो प्यार कब मुझे मिलेगा? मैं अपना एक्स्ट्रा डेडिकेशन दूंगी तब प्यार देते हैं सब। वरना मैं भी एक कॉमन लेडी की तरह जो सोसाइटी में ऐसे सब्जियां छीलते हुए वो ऐसे सोशल गॉसिप करती रहती थी, मैं भी उनमें से एक होती, बट मैं उनमें से एक नहीं हूं क्योंकि मेरा डेडिकेशन। तो आपको उन लेडी में बनना है जो अपने सोसाइटी में नीचे बैठ के ऐसे सब्जी फोलते हुए ये वो ढकना कुचरा करते हैं, गोसिप करते हैं। आपको वो नहीं बनना है, आपकी ड्रीम अलग है, आपको कुछ अलग बनना है, अपना नाम कमाना है। अपने हस्बैंड के सो एंड सो की वाइफ है वो तो आपकी पहचान है, सो एंड सो की मम्मी है पहचान है, सो एंड सो की बेटी है पहचान है, पर खुद शिवानी व्यास वो मुझे बनना है, तो डेडिकेशन भी मेरा ही होगा। और एग्जैक्टली खुद को पहचान चाहिए तो खुद का ही लगाना पड़ेगा। यस। शिवानी मैम मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, समय के अभाव से वैसे मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस पड़े रहे हैं बट मैं जरूर ट्राई करूंगी। बट मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, आपकी परिभाषा क्या है, किसे आप सक्सेस बोलते हैं? सक्सेस मतलब जब से आपको किसी को सिखाया या आपने जो फीस ली या जो पैसे लिए उसका जितना भी आपने अपने स्टूडेंट को दिया और वो देने के बाद आपको अच्छे से रात में नींद आती है कि नहीं यार मैंने जितने पैसे लिए उससे ज्यादा मैंने उसको सिखाया, मैंने उतना डेडिकेशन दिया, तो मुझे लगता है वो सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि जब वो संतुष्ट होगा आपका स्टूडेंट, वो 4 को बताएगा, वो 4 40 को बताए, 40 400 को बताएंगे, 400 4000 को बताएंगे, और वैसे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। वो लोग ही आपको सक्सेस बनाएंगे। आपको सक्सेस आज शिवानी व्यास को किसने बनाया? मेरे स्टूडेंट ने, मेरे फैन फॉलोवर्स ने। अभी उनके प्रति मेरा डेडिकेशन है ना, वो 100 नहीं 1000% प्योर होना चाहिए। जब प्योर डेडिकेशन मेरा होगा ना, तो वो लोग मुझे सक्सेस बनाएंगे, मुझे आगे लेके जाएंगे, मुझे प्यार करेंगे, 10,000 लोगों को बोलेंगे कि नहीं यार सुनना है तो एक बार शिवानी मैम के पास तो जाके आओ। तो वो चीज मुझे सक्सेस बनाती है। मैं मेरी अकेडमी में बैठे बैठे सक्सेस नहीं होने वाली हूँ, या सोशल मीडिया पे मैंने फॉलोवर्स बढ़ा दिए, या मैंने अच्छे फोटोग्राफर को हायर करके अच्छा शूट करवाया, रील्स अच्छी बनाई, वो सिर्फ मेरे सोशल मीडिया की सक्सेस है। बट अगर मुझे मेरे फील्ड में लोगों का प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो
एक प्योर प्योर डेडिकेशन, बस मैं तो ये बोलूंगी प्योर नहीं नहीं, डेडिकेशन। आपकी बात अभी तक मैंने जितनी भी सुनी उसमें से एक चीज कॉमन सी मैंने देखी, एक फेथ, भगवान के ऊपर एक श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी। ये चीज मुझे आपकी हर एक बात के आंसर में नजर आई है। सो मुझे हाँ। लगता है कि नहीं, आप इसी तरह से जो बात आप बता रहे हैं कि ईमानदारी से देना चाहिए, आप ऐसे ही देते होंगे क्योंकि आपकी बातों से ये चीज लग रही है, अभी आपके मेरे विचार से गूसबम्स, लग रहा है। हाँ गूसबम्स आ रहे हैं। जब कोई पॉजिटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है ना तो गूसबम्स आते, ऐसे ही नहीं आते गूसबम्स, एक है ना। तो एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट, तो आप जो बोल रहे हैं तो आपकी तरफ से भी एक पॉजिटिव हो रहा मेरी तरफ आ रही है कि ये, तो कोई भी काम करो पर प्योरली। मैंने किसी के 5 रुपए लिए तो मेरा डेडिकेशन 500 रुपए जितना होना और होना चाहिए, तो वो सक्सेस है हमारी। यस, परफेक्ट। आपका आंसर जो है वो मुझे अच्छा लगा कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप निसंदेह हैं, रात को सो रहे हैं। अगर आपने इस तरह से ले लिया है बेईमानी करके तो रात को नींद नहीं आएगी, चाहे कितने भी पैसे आ गए हैं, तो वो सक्सेस नहीं है। Yes, तो और मेरे लिए ये चीज सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने मेरी लाइफ में देखा है इतना बड़ा मिरेकल। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को सिर्फ 2 महीने बोले थे हम्म ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बोन मेरो, ये वो सब कुछ हुआ, पर मैंने कभी 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 किसी का, सबकी दुआएं कमाई है बहुत, वो दुआएं काम आई है, पैसे काम नहीं आए हैं, वो दुआएं काम आई है, ऐसे समय पे दुआएं काम आती हैं। काम आती है। तो क्यों ना हम हमारा वो डेडिकेशन हमेशा के लिए रखे, ताकि आगे भी हम हमारे सक्सेस की ओर इजीली बढ़े। शिवानी मैम, लास्ट जैसे मैंने बोल दिया, पर मैं एक आपको ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पूछना चाहती हूँ। आप कंटिन्यूसली ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपको ऐसी चीजें करते हैं जो आपके रूटीन में है, ऐसी कोई एक्टिविटीज की जो एक्टिविटीज आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है? एक तो ईमानदारी, बस रोज रात को सोती हूँ तब सोचती हूँ आज मैंने कुछ नया काम नहीं किया, ना ही आज मैंने कोई नई हेयर स्टाइल क्रिएट की, ना ही आज मैंने कुछ ऐसा बनाया जिसे, जो मेरा कैरियर है उसमें वो काम आ सके। राइट। रोज कुछ ना कुछ नया सोचती हूँ रोज के। मैं सबको प्रॉब्लम क्या आती है ओपन हेयर में, तो उसमें कुछ ऐसा बनाऊं, या ये आती है उसमें ऐसा कुछ बनाऊं, तो मैं ये चीज रोज करती हूँ। एक तो ईमानदारी, मॉर्निंग से उठती हूँ तब और रात में सोती हूँ तब किसी को मैं चीट ना करूं, और ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ मेरे से किसी का चीटिंग ना हो, किसी को चीट ना करूं, और कोई मुझे कभी भी बद्दुआएं ना दे, ऐसा कोई काम ना करूं, क्योंकि बद्दुआएं बहुत लगती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए किसी की। तो जो भी करूं, जितना भी करूं, और हाँ एक छोटी सी बात, रोज 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 अपने काम को 2 घंटे दो और जरूर दो। जो भी काम कर रहे, जैसे स्टाइलिंग कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, या जो भी है, 2 घंटे तो मुझे निकालने ही है उस चीज के लिए, बस। नहीं, आज की ऑडियंस के लिए ये मैसेज तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि जैसे शिवानी मैम ने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं बस थोड़ा 2 घंटे नहीं 1 घंटे निकाल दो, पर निकालो। हाँ, अपने लिए निकाल दो, अपने काम के लिए निकाल दो। डेफिनेटली आपका ये ट्रिक, मुझे लगता है आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो बहुत प्योरिटी के ऊपर चला है, ऐसा भी मुझे लगता है। शायद इसमें से कोई 2 बात, 2 शब्द, 2 विचार भी अगर पकड़ ले तो लाइफ में कई सारी चेंजेस ला सकते हैं। एटलीस्ट बिजनेस में आगे जाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो और तो हमारे इंटरव्यू का नाम ही है सक्सेस की ओर, जो आपने नाम दिया है, तो हम वही बातें करें जो कहीं ना कहीं हमें क्या चल रहा है, क्या ये वो, ये नहीं, बस आपकी और हमारी सक्सेस की स्टोरी सुन के अगर कोई इंस्पायर होता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो बस हमारा ये 1 घंटा जो हमने दिया वो वसूल है। एग्जैक्टली, लोगों को विचार की जरूरत होती है, विचार से हिम्मत मिल जाती है। सो आपको अगर वो आपके अच्छे विचार मिल जाएंगे तो वो एक हारा हुआ इंसान खड़ा हो जाएगा, फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लड़ना कैसे तो पता है उनको, बस हिम्मत देने वाला चाहिए। सो मुझे लगा कि आपने आज बहुत सारी हिम्मत दे दी है। स्पेशली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे क्वेश्चंस करके। सो फाइनली हमारी टाइम ड्यूरेशन हो चुके हैं, आपका भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए
इस इंटरव्यू को हम एंड तक लेकर जाएंगे। यस, ठीक और है। थैंक यू सो मच पायल, मुझे बहुत, आप जो काम कर रही है, मैं आपके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी। आप जो कर रही हो, आपकी जो सोच है, वो अभी तो आप बहुत छोटे हो, ठीक है, तो आप बहुत आगे जाओगे, पर एक अलग वे से, एक अलग Yes. थॉट से आप आगे जाओगे, ये मैं देख सकती हूँ अभी, राइट नाउ मैं देख सकती हूँ। तो बेस्ट ऑफ एंड गॉड ब्लेस यू, आपको हमेशा Thank you so ईश्वर much. Thank you ईश्वर so much. हमेशा आपके साथ रहे, और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ो, और हम भी देखें कि कभी पायल ने हमारे साथ ऐसे इंटरव्यू में बात की थी, Yes. और बहुत अच्छा लगा था। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस अब जैसे लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग्स ही हमें चाहिए जो Yes. आगे लेकर जाते हैं। ओके Yes. शिवानी मैम, मिलते हैं हम। ठीक है, Bye बाय, bye. थैंक यू सो Bye. मच।